Good morning, students. Today we start the electrochemistry lecture number 20 on the basis of practice question. For the practice question, before starting the practice questions, the live video lecture or what substances are going on. So tomorrow 12 p.m. to 1 p.m. 12 noon to 1 p.m. the solutions revision classes that take place, and the basic of this there are the four concentrated. Number 1 concentration based, number 2 law, number 3 कॉलिगर प्रॉपर्टी, नंबर 4 वेंट ऑफ फैक्टर्स। तो 4 ग्रुप में हमारा चैप्टर बटा हुआ कंसंट्रेशन से, लॉ से, कॉलिगर प्रॉपर्टी से और वेंट ऑफ फैक्टर से। हमारी पिछली बार भी बात हो रही थी। तो हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ये होंगे हमारे पास इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और इसके ऊपर जो बात होगी हमारे पास ट्यूसडे के अंदर, वो ट्यूसडे के अंदर जो बात होगी वो होगी थ्योरेटिकल पोर्शन में, जो होगी थ्योरेटिकल पोर्शन ट्यूसडे के अंदर। और अगले दिन जो बात होगी, जैसे अगला दिन हमें जब भी मिलेगा वो उस दिन हमारे पास बात होगी इसके न्यूमेरिकल में। अगर वेडनेसडे को मिल जाता तो वेडनेसडे को हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल सेक्शंस में। तो जितनी भी हम लोग से हो सकता है, जो भी हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं वो आप लोग, जैसे आज आप लोगों ने फिजिक्स में किया था, यहाँ गर्ल्स सेक्शन की तरफ से फिजिक्स में हुआ था, उसी तरह से केमिस्ट्री में पार्टिसिपेट करिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेट करिए, जनरल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए इसके ऊपर। तो इंटेक्स के ऊपर क्वेश्चन और एक्सरसाइज के ऊपर हम न्यूमेरिकल में करेंगे, जो कि वेडनेसडे में पॉसिबल है। वेडनेसडे की क्लास हमें मिल जाए एक, तो टाइमिंग हमारे पास वही रहेगी 12 से लेके 1 बजे के टाइम में। और अगर हम टाइम में अगर जरा से भी चेंज आता है तो इसे व्हाट्सएप के थ्रू आपको इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई बात। इसके अलावा इन टॉपिकों के अलावा ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि भाई हम चारों चैप्टर के अंदर कॉमन डिस्कशन कर लीजिए कि चैप्टर वाइज में हमने कैसे करना है, किस तरह से करना है, चारों चैप्टरों के रिलेटेड किस तरह से आनी चीजें हैं उनके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। और दूसरे ऊपर जैसे कॉपी आपने तैयार कर रखी है नहीं कर रखी, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, नोट आपने कैसे बना रखे हैं और क्वेश्चंस आपने किस तरह से इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। और साथ में हो गई कि भाई स्कूल की तरफ भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि भाई फी डिपोजिशन के पार्ट में ये स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जो पेरेंट्स अपनी तरफ से डिपॉजिट कर सकते हैं उनमें टाइमिंग दी गई है कि 12 बजे तक आप स्कूल के काउंटर में जाके फीस जमा कर दीजिए। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, अपने पेरेंट्स को थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिए इस बारे में, ठीक है जी। तो चलिए जरा आज के लेक्चर में हमारे पास क्या था। आज के लेक्चर नंबर 20 में हमारे पास था, या 20 में हमारे पास था कि हम इस 20 वाले लेक्चर में असाइनमेंट यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के हम बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इस सेशन में कैसे लेंगे और कहां पे ये क्वेश्चन ये आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अब देखिए जरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर हम क्या क्या बात कर सकते हैं और कहां पे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये आपके पास है सेक्शन वाले। सबसे पहले इसके सेक्शन को देख लीजिए, कौन से सेक्शन है। देखिए एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दूसरा पार्ट था इसमें कंडक्शन वाला पार्ट मैंने आपको बता रखा था। तीसरा वाला जो पार्ट था आपके पास, हालांकि उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन की जगह न्यूमेरिकल आ जाएगा। देन उसके बाद देखिए नंबर ऑफ द क्वेश्चन है, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट या इलेक्ट्रोलाइसिस में, जिसमें फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आ गया। लॉ के ऊपर मैंने कोई बात नहीं कर रखी, केवल जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए जी, चौथे वाला पार्ट देखिए। चौथे वाला पार्ट इसमें बनता है आपके पास क्या, बैटरी बनता है। बैटरी के ऊपर जनरल जो क्वेश्चन आपके पास हुए हैं। और पांचवा वाला जो पार्ट बनता है वो बनता है आपके पास क्या, कोरोजन। तो कोरोजन के ऊपर किस तरह से बात हो जाती है, किस तरह से काम हम कर सकते हैं। कोरोजन हो गया फिफ्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट हो गया आपके पास क्या क्या क्या, बैटरीज। और थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास व्हाट, सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास कंडक्शन। और फर्स्ट पार्ट के जो हमारे पास थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये पार्ट मैंने आपको क्वेश्चन बना के भेज रखे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बच्चे इन क्वेश्चनों को करेंगे उतने ही ज्यादा अपने सब्जेक्ट को मजबूत करेंगे। तो देखिए पहले से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को देखते चले जाइए और करते चले जाइए। जनरल से क्वेश्चन है, जनरल से क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्शन पर है क्वेश्चन। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला सेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ये वाला सेक्शन हमारे पास जा चुका है। तो कंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखिए, जनरल से क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, साथ में यूनिट, ये मैंने आपको जनरली बता दी थी। ये जनरल क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, और या फिर दूसरा नाम इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रेजेंट कैसे हैं, यूनिट कैसे हैं, कंडक्टिविटी की यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट, देन कंडक्टिविटी की यूनिट। देन आप जरा क्वेश्चन नंबर 5 तुम डालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द सुपर कंडक्टर क्या है, इसके ऊपर बात कर लीजिए। फिजिक्स का टर्म में भी है इसमें। व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी सेल। और देन उसी के नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिफाइंड सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं, इसकी यूनिट क्या है, बहुत बार आ चुका है वर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिफाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कहां पर है, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या चीज है इसके अंदर, ये जरूर पता होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह से रिप्रेजेंट करें, क्या चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द रेजिस्टेंस हाउ इज द रेजिस्टेंस रिलेटेड टू सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस सेल कांस्टेंट के बेस पे कैसे है, एंड कंडक्टिविटी किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट द इक्वेशन रिलेटेड टू लैम्डा एम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा, राइट द इक्वेशन रिलेटेड लैम्डा एम विथ कंसंट्रेशन सी। ये इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करने हैं, और वो भी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और आप चाहो तो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोलर कंडक्टिविटी रिलेटेड टू डिग्री ऑफ, वो आपको पता होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन दिखाना है, मोलर कंडक्टिविटी की रिलेशन दिखाना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ, आपको जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं और मेरे द्वारा क्रिएट करे गए क्वेश्चन है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। लैम्डा नॉट एम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी, क्वेश्चन नंबर पहले जो है 13 को इंपोर्टेंट डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 को इंपोर्टेंट डालिए, गुड। देन लैम्डा नॉट एम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। वाई, लैम्डा नॉट एम को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों, लैम्डा नॉट एम। नेक्स्ट, सजेस्ट ए मेथड, आपसे मेथड मांगा जा रहा है, सजेस्ट ए मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मेथड कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग ये कर रहे हो, तो क्या था देख लीजिए क्वेश्चन, सजेस्ट द मेथड, किस चीज का मेथड, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, किसका डिटर्मिनेशन करना, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देन उसके बाद है राइट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, किसका लिए, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के लिए जितनी भी आपके पास चीजें थी, जनरल जो क्वेश्चन आपके पास देखे गए हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर, वो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। ये क्वेश्चन आपको बात जरूर पता होनी चाहिए, जरूर कर लेनी चाहिए आपको, और इसके आंसर लिखिए, अरेंज करिए, क्लास की कॉपी में दिखाइए, और ये चैप्टर यहाँ पर आपके पास खत्म की तरफ है। न्यूमेरिकल सेक्शन बचेगा, न्यूमेरिकल के हम यही, इन्हीं के न्यूमेरिकल को हम बाद में हम लेते रहेंगे जहां जहां पर हमें स्पेस मिलता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस पे देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, व्हाट इज फैराडे, फैराडे था क्या, फैराडे है क्या चीज। नेक्स्ट, व्हाट इज ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल हम किसे कहा करते हैं, ओवर पोटेंशियल का मतलब यहां पर क्या है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द रिएक्शंस अकर एट द एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग, क्या करना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में किस तरह की रिएक्शंस अकर होती है कैथोड और एनोड में। नेक्स्ट, आगे आपके पास क्या, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, फ्यूज्ड NaCl का प्रोडक्ट क्या आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो फ्यूज NaCl का प्रोडक्ट क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, और एक्वस NaCl का प्रोडक्ट क्या है, हम लोग क्वेश्चन में हमने बताया था, 6 कैटेगरी उसमें बांट रखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, सल्फ्यूरिक एसिड इन डाइल्यूट सोल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड है लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन एक साथ है, वैसे आप यहां से भी देख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की कंडीशन कौन सी है पहले, डाइल्यूट कंडीशन, और यहां पर हो गए सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेटेड कंडीशंस में। तो ये हो गए 4 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और जो तीसरी कंडीशन है वो आपके पास थी डाइल्यूट वाली कंडीशन। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को अच्छी तरह से करिए, इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए अपने क्लास कॉपी में प्रैक्टिस क्वेश्चन के बेस पर। नेक्स्ट अगला देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर इसका 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया इसका क्या, क्वेश्चन नंबर इसका 10 हो गया, राइट द रिएक्शन, सेल रिएक्शंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब ये एक्वस NaCl की सेल की रिएक्शंस लिखना चाह रहा हूं, वहां पर आपको प्रोडक्ट मांगना था, यहां पर रिएक्शंस मांगना, तो सेल की रिएक्शंस में जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो उसकी सेल की रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट अगला हो गया, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंट वेट, इट इज द इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, आपके पास रिलेशन क्या बनता है। नेक्स्ट तो देखिए, इसमें होगा आपके पास 10 क्वेश्चन, और ऊपर वाले सेक्शन में गए थे आपके पास 15 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन का सेट आपके पास ये हो चुका है। सेक्शन देखिए, इसमें सेक्शन आपके पास है बैटरी के ऊपर बनने वाले जो जनरल क्वेश्चन है,
ध्यान दीजिए बैटरी, व्हाट इज बैटरी, बहुत ही जनरल क्वेश्चन, व्हाट इज बैटरी। क्वेश्चन दूसरा देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी सेल, गिव इट एन एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल, गिव एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू बताइए। बहुत ही जनरल क्वेश्चन, जरूर पता होनी चाहिए, बाय बाय पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, विच सब्सटेंस, जरा ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 में, इंपोर्टेंट मार्क करिए इसमें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जर्नल। विच सब्सटेंस इज यूज इन इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, कौन सा सब्सटेंस है इलेक्ट्रोड का यूज किया गया ड्राई सेल के अंदर, तो विच सब्सटेंस इज यूज इन अ ड्राई सेल एज ए इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द इलेक्ट्रोड, किसका, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस दैट अकर इन ड्राई सेल। अब ड्राई सेल के ऊपर बात हो रही है, ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड कौन है और उसकी रिएक्शन लिख लिए, उसके एनोड पर होने वाली उसकी रिएक्शन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज लिकलांचे सेल, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, लिकलांचे सेल, ये साइंटिस्ट का नाम है लिकलांचे सेल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज मरकरी, ये मरकरी है, मैग्नीशियम नहीं है हमारे सिलेबस में, इट इज द मरकरी सेल, हाँ जी मरकरी। तो व्हाट इज मरकरी सेल, मरकरी सेल हम किसे कहते हैं, एचजी सेल, एचजी सेल हम किसे कहेंगे। नेक्स्ट अगला, नेम द बैटरी यूज फॉर लो करंट डिवाइस। अरे इस क्वेश्चन को जरा देखिए और बताइए क्या है इसके अंदर, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, नेम द बैटरी, वो कौन सी बैटरी, नेम द बैटरी यूज फॉर लो करंट डिवाइस, जिसमें बहुत ही कम करंट की डिवाइस होती है, जैसे हियरिंग एड्स हो गई और हमारे पास वॉचेज हो गई, वॉचेज। तो वॉचेज में और हियरिंग एड्स में यूज होने वाली बैटरी कौन सी है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकरिंग इन मरकरी सेल, मरकरी सेल में यूज होने वाले इलेक्ट्रोडों के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है। ये मैंने आपको टेबल के लिए भी बताया था, ये सारे के सारे टेबल, जिस बच्चों ने टेबल बना रखी होगी उसके क्वेश्चन तो बड़ी आराम से हो जानी चाहिए। टेबल फॉर्मेशन, इनमें सभी चीजें हैं टेबल में 10 पॉइंट मैंने आपको बता रखे थे। जिन बच्चों ने हार्डवर्क कर रखा है इन क्वेश्चन को करने में, उन्हें जो है 2 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए। तो मेक द प्रॉपर टेबल फॉर दिस वन एंड डू इट सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर 1 मार्क or either 2 मार्क। नेम द सब्सटेंस used in electrolyte in mercury cell। वो कौन सा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो कौन सा सब्सटेंस है मरकरी की सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा उसमें, ये फिर से वही टेबल की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोलाइट कौन है मरकरी की सेल में, मरकरी की सेल का यूज कहां पर हो रहा है, मरकरी सेल के ऊपर जो जितने भी क्वेश्चन ज्यादा बना करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जरा नजर रखिए 11th में, देखो 11th में, और इसमें डाल दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार शायद बायोवा में पूछा गया क्वेश्चन में से एक था केमिस्ट्री के अंदर। देखिए, द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन कांस्टेंट, ध्यान दो जरा, द सेल पोटेंशियल और मरकरी सेल, द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो जब तक वो मरकरी सेल चलता है उसका पोटेंशियल जो है, सेल का पोटेंशियल वो कांस्टेंट बना रहता है। क्यों, ये बहुत बार पूछा गया मेरे बच्चों का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला हो गया, नेम द बैटरी यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। वो कौन सी बैटरी है जो ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर में यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल क्या चीज है। तो क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ रहे हो। उसके बाद हो गया, नेम द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज इन निकिल कैडमियम सेल। तो निकिल कैडमियम सेल में फिर से वही, जिन बच्चों ने टेबल बना रखे होंगे, टेबल बड़ी आसानी से यहां पे हो जानी चाहिए। नेक्स्ट 15, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स द थर्मल पावर प्लांट। तो क्या है, डीमेरिट्स क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है, मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, डीमेरिट्स। तो व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं हमारे इंडिया में, वहां पर या फिर वर्ल्ड में, वहां पर थर्मल पावर प्लांट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन में मिला करता है कि डीमेरिट्स क्या है थर्मल पावर प्लांट्स में। नेक्स्ट कोरोजन के ऊपर देखिए, कोरोजन मेरा 5वां सेक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं 3 सेक्शन में बांट सकता हूं उसमें, और थ्योरेटिकल पोर्शन में से 5 सेक्शन में बांट सकता हूं। न्यूमेरिकल में आपके पास क्या होगी भाई, सबसे पहले तो आपके पास नस इक्वेशन होगी, देन फैराडे हो गई, देन आपके पास फैराडे से रिलेटेड चीजें हो गई, देन उसके बाद कंडक्शन न्यूमेरिकल हो गए और फैराडे के न्यूमेरिकल्स हो गए। भले ही आप लॉ को एक साथ बांटना है, ये भी क्वेश्चन आपके पास बना करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कोरोजन है क्या। सबसे पहले कोरोजन है क्या, जनरल क्वेश्चन है, कोरोजन आपके पास है क्या, ये क्वेश्चन आपके पास बन जाने चाहिए।
अब ये इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि हो सकता है ये वाला पार्ट कट जाए, हो सकता है हमारा बैटरी वाला पार्ट कट सकता है, हो सकता है कोई पोर्शन इसमें से कट कम ही होना चाहिए, बढ़ेगा तो है नहीं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जैसे जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। गिव द एग्जांपल ऑफ द करोजन। करोजन का एग्जांपल हमारे पास क्या होना चाहिए विच इज यूजफुल। करोजन का ऐसा कौन सा एग्जांपल जो हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि करोजन मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि मेटल को खा जाता है, बहुत सारे नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर आपको पूछा गया गिव एन एग्जांपल ऑफ करोजन विच इज यूजफुल, जो हमारे यूजफुल के लिए उसमें करोजन का एग्जांपल आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग करोजन। करोजन में जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं उसके सोर्स क्या है, वो हाइड्रोजन आयन आ कहां से रहा है, हाइड्रोजन आयन आ कहां से रहा है करोजन के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा करा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग करोजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब कोरोजन वहां पर टेक प्लेस हो रहा है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, वहां पर कौन सा केमिकल फार्मूला बना, उस फार्मूले का नाम लिख लिए। ये भी वाइवा में बहुत बार पूछा गया है, ये भी वाइवा में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेटल दैट कैन बी यूज्ड इन कैथोड प्रोटेक्शन इन आयरन। भाई अगर ये टोटल मिलके ये बात हो गई कि भाई बहुत सारी रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग ऑफ द आयरन हो रही है, तो उसके अंदर हम कैथोडिक रिएक्टिविटी के बेस पर अगर रोकना चाहे तो हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो टोटल मिलके रस्टिंग को मेरे रोकना है आयरन के अंदर, तो प्रोडक्शन उसका कैसे हो सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल के बेस पर, इलेक्ट्रोलाइटिक के बेस पर आप इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द बैरियर प्रोटेक्शन ऑफ मेटल। बैरियर प्रोटेक्शन आपके पास क्या है, व्हाट इज बैरियर प्रोडक्शन ऑफ मेटल। बैरियर प्रोडक्शन ऑफ मेटल आपके पास क्या कहलाता है। नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाई कोरोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों है, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है। तो ये आपके पास जनरल क्वेश्चन है। तो इस तरह से इस वाले सेक्शन में आपके पास 7 क्वेश्चन है, इस वाले सेक्शन में आपके पास 15 क्वेश्चन थे, और उससे पहले वाले सेक्शन में आपके पास 10 क्वेश्चन हुआ करते थे, और उससे पहले आपके पास थे फिर से 15 क्वेश्चन। तो आप जोड़ के बता दीजिए कितने क्वेश्चन है, शेयर करिए कि भैया कितने क्वेश्चन आपके पास दे रखे हैं। सभी क्वेश्चनों को आप सबमिट करिए। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन जब हमारा होगा तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर जिसमें भी आपको नहीं हो रहा उस क्वेश्चन वाइज आप आंसर बोलिए कि भाई सेक्शन में 4 सेक्शन में बांट रखा है, इसीलिए हमने इस सेक्शन में बांट रखा है कि आप बोलेंगे जो बैटरी का कौन सा क्वेश्चन है, हाँ जी बैटरी का क्वेश्चन नंबर 8 आपको नहीं पता चला। इस तरह के आंसर भी हम इन फ्यूचर में ले लिया करेंगे। तो सेम उसी तरह से न्यूमेरिकल में भी, अब न्यूमेरिकल में जब आप कल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आप मेरे से पूछेंगे या एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के ऊपर हम जब बात करेंगे, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकलों में मार्क कर लीजिए ये न्यूमेरिकल ठीक से सॉल्व नहीं हो पा रहा, देन उसकी सेपरेट वीडियो आपके सामने आ जाएगी। जनरल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हम उसको लाइवली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम डिस्कशन सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है कल प्रॉब्लम डिस्कशन सेशन आपके पास स्टार्ट हो रहा है। उस प्रॉब्लम सेशन डिस्कशन में बॉयज पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैक्सिमम बॉयज पार्टिसिपेट करिए। लेट होप सो कि इस तरह के प्रॉब्लम से, इस तरह की कन्वर्सेशन से हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये वाले टॉपिक थे आपको भाई, ये वाले टॉपिक में आपके पास जरूर बात कर लीजिए, इस कॉपी में कॉपन डिस्कशन कर लीजिए किसी लेवल में आपके पास इंटेक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर हम जनरल बातें और कर लिया करेंगे। तो होप सो you like these videos and your informations. The only message is this: keep safe, keep smiling, keep learning, and double namaste to all of you. Thank you.